दोस्तों इस एंड टू एंड डेवसेक ऑप्स प्रोजेक्ट में आप देखने वाले हो कि एक जेंकिंस पाइपलाइन कैसे आप डिक्लेरेटिव तरीके से सेटअप करोगे और उसके साथ आप सोनार क्यूब, ओवास डिपेंडेंसी चेक और ट्रिवी जैसे टूल्स यूज करके डेवसेक ऑप्स प्रिंसिपल्स के साथ एक 3 टियर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, वो भी आपके खुद की डोमेन पे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे और आप देख रहे हैं डेवऑप्स बूट कैंप और आज है डे 7। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवसेक ऑप्स। पूरा आपको बेसिक से मैं डेवसेक ऑप्स के बारे में बताऊंगा कि ये चीज होती क्या है, क्यों हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, इसका इंडस्ट्री रेलेवेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकते हैं और हम लोग एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों डेवसेक ऑप्स ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस। आपने डेवऑप्स के बारे में तो सुना ही होगा, उसी का बूट कैंप पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्री बूट कैंप है। आई होप आप लोगों ने ये QR कोड स्कैन कर लिया है और अपने अटेंडेंस दे रहे हैं क्योंकि ये एक फ्री डेवऑप्स बूट कैंप है ट्रेन विद शुभम से। तो आज के प्रोजेक्ट की जितनी भी गाइडलाइंस है, जितने भी कमांड्स हैं, सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट में जितनी भी चीजें आने वाली है वो सब इस ही पोर्टल पे है। आपको हर चीज यहाँ पे फ्री में मिल सकती है। आई होप आपने ये QR कोड स्कैन किया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन है भैया डेवसेक ऑप्स होता क्या है और हम कैसे पढ़ सकते हैं। समझो इस बात को कि डेव ऑप्स ये जो प्रैक्टिस है, यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि एक कल्चर है, एक माइंडसेट है। और उस माइंडसेट में जब हम लोग एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली डेवसेक ऑप्स। बट भैया सिक्योरिटी तो ऐसी चीज है जो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हर डेवऑप्स इंजीनियर डेवसेक ऑप्स इंजीनियर है? ये इसमें एक थिन लाइन है। एक डेवऑप्स इंजीनियर को जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है, ऑटोमेशन की, स्केलिंग की, मॉनिटरिंग की, अगर उसमें टूल्स जो सिक्योरिटी के टूल्स है वो इंट्रोड्यूस करा दो तो वो बेसिकली डेवसेक ऑप्स प्रिंसिपल्स के अंडर आ जाता है। भैया सिक्योरिटी के टूल्स मुझको कुछ समझा नहीं, क्या आप मुझको एक डायग्रामेटिक वे में बता दोगे कि क्या क्या एक्चुअल में सिक्योरिटी के टूल्स होते हैं जो डेवऑप्स इंजीनियर यूज करता है? बिल्कुल मैं बता देता हूं। तो आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसी के हिसाब से मैं बता देता हूं। तो हमारा वंडरलिस्ट प्रोजेक्ट चल ही रहा है, तो उसी प्रोजेक्ट को हम लोग डेवसेक ऑप्स प्रिंसिपल्स के थ्रू डिप्लॉय करेंगे। तो जो कोड रखा जाएगा वो हमारा कोड रखा जाएगा गिटहब पे। ओके, तो गिटहब से हमारा कोड आएगा। अब ये जो कोड होता है ना, ये कोड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए स्कैन होता है कि अगर उस कोड में कहीं कोड स्मेल्स ना हो, कुछ वल्नरेबिलिटीज ना हो, कुछ मैलिशियस कोड ना आ गया हो, तो उसके लिए सोनार करके एक चीज होती है जो कि एक सोनार स्कैनर होता है जहां पे आपका कोड स्कैन होता है। तो इसका नाम मैं दे देता हूं सोनार। ओके, जिसको सोनार क्यूब भी बोला जाता है, तो इसको मैं सोनार क्यूब बोल देता हूं। ओके, तो सोनार क्यूब, तो यहां से गिट से हमारा कोड आएगा। ओके, गिटहब से हमारा कोड आएगा, सोनार क्यूब में वो कोड स्कैन होगा। फिर आपका जो कोड होता है ना, वो डिपेंडेंसीज के थ्रू जाता है। फॉर एग्जाम्पल नोड.जेएस का पर्टिकुलर वर्जन हो गया या कोई लाइब्रेरी का पर्टिकुलर वर्जन हो गया। अब पास्ट में ऐसे भी इंस्टेंसेस रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई लाइब्रेरी का वर्जन, कुछ उसमें बग्स रहे होंगे और उस बग्स के वजह से पूरा का पूरा कोड सिक्योरिटी के उसमें आ जाता है कि भैया ये अनसिक्योर कोड है। क्या है वो? आपने देखा होगा log4j नाम की एक जावा की लाइब्रेरी थी जिसने बहुत चर्चे में आई थी। तो वो लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं OWASP। तो उसके लिए भी एक स्कैन होता है जो आप OWASP यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका स्कैनिंग हो जाता है। ओके, डिपेंडेंसी चेक OWASP। ओके, तो OWASP से आपकी डिपेंडेंसी चेक भी हो जाती है। फिर आपकी जो डॉकर इमेज बनती है, ठीक है, डॉकर इमेज, वो इमेज
सही है या नहीं, आपका जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, उसके लिए हम लोग ट्रिवी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रिवी। देखता हूं ट्रिवी का वो है नहीं है, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ट्रिवी यूज करते हैं जिससे कि हमारा इमेज स्कैनिंग हो जाए, ठीक है। ट्रिवी से इमेज स्कैनिंग हो जाए। भैया सिर्फ ट्रिवी ही यूज करते क्या? नहीं, और भी टूल्स है, जैसे डॉकर स्काउट हो गया, आपका स्नीक हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके इमेजेस को स्कैन करते हैं। एक बार आपने ये सारी चीजें स्कैन कर ली, फिर आपके कुछ टेस्ट्स होंगे जो आपके डॉकर के अंदर आप लिख सकते हो, या जो भी है आप अपने नॉर्मल टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आपके डेवलपर ने टेस्ट लिए हुए टेस्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद आप अपने सिंपल डॉकर को बोल सकते हो कि भाई डिप्लॉय, और ये करके आप डॉकर पे डिप्लॉय कर देते हो, ठीक है। तो एक सिंपल सी अगर पाइपलाइन बनाओ डिप्लॉय, अगर आप जनरली देखो एक डेवऑप्स पाइपलाइन में, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कोड, ये हो गया आपका बिल्ड, ये हो गया आपका टेस्ट, और फिर आपका डिप्लॉय। तो जो डेवऑप्स का सिंबल बनता है ना, उसमें क्या होता है? कोड, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय। बस जब डेवसेक ऑप्स आ जाता है तो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट और आ जाता है, तो ये सारे सोनार क्यूब, ओवास्प, ट्रिवी, ये सारे टूल्स ऐड हो जाते हैं। बाकी कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो, और इस चीज को हम लोग ऑटोमेट करने वाले हैं। भैया ऑटोमेट कैसे करेंगे? यूजिंग जेंकिंस। तो जेंकिंस एक ऐसा टूल है जो आपको CI/CD के लिए ऑटोमेशन में हेल्प करता है। तो हम लोग जेंकिंस के साथ ये पूरी चीज ऑटोमेट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल एकदम वो रहने वाला है, मतलब स्क्रैच से रहने वाला है। मैं पूरा स्क्रैच से बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक AWS का EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ। आप लोग अपना लोकल में भी कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। इसका नाम मैं दे दूंगा डेवऑप्स बूट कैंप CI/CD, ठीक है। और उबंटू मशीन सिलेक्ट कर लूंगा। इंस्टेंस टाइप में T2 मीडियम लूंगा। T2 मीडियम क्यों लूंगा पता है? क्योंकि आपके इंस्टेंस पे आपको सोनार क्यूब, ओवास्प, ट्रिवी, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें करनी है, तो मैं T2 मीडियम ले लूंगा, ठीक है। की पेयर हम लोगों ने डे 1 में एक की पेयर क्रिएट किया था जो था डेवऑप्स बूटकैम्प की, वही वाला यूज कर लेंगे, और यहाँ पे HTTPS ट्रैफिक को अलाउ कर देंगे। और स्टोरेज जो कॉन्फ़िगर करते हैं ना, ये अराउंड 10 GB ले लो, क्योंकि कभी कभी आपको जो ओवास्प होता है ना, ओवास्प, इसकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी पड़ती है जिसका साइज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो 10 GB ले लो सेफ साइड के लिए, ठीक है। और बस इतना ही करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर दो। तो सिंपल सा हम लोगों ने क्या किया, एक इंस्टेंस बनाया जहां पे हम लोग अपना एंड टू एंड डेवसेकऑप्स की पाइपलाइन बनाने वाले हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस इंस्टेंस को कनेक्ट करूंगा। तो मेरे पास ये है मेरा एक, ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए क्योंकि आप लोग को दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, चलो, ये आ चुका है हमारा टर्मिनल। ये कहाँ का टर्मिनल है? ये मेरे लोकल का टर्मिनल है, ठीक है। तो लोकल के टर्मिनल से मैं रिमोट की मशीन को एक्सेस करूंगा। तो ये डेवऑप्स बूटकैम्प CI/CD इज नाउ रनिंग। इसमें मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये कॉपी कर लूंगा SSH कमांड, और यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा। चलो, यस, ओके, कनेक्टेड। चलो, आपका सिस्टम कनेक्ट हो चुका है। अब समझते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फ्री डेवऑप्स बूटकैम्प बाय TWS, यहाँ पे आपके सारे नोट्स है और लिंक्स है। तो वैसे ही मैंने डेवसेकऑप्स के लिए भी नोट्स एंड एंड टू एंड प्रोजेक्ट की लिस्ट, कमांड्स सब डाल दिया है। तो अगर कमांड्स पे जाएंगे तो जो जो कमांड्स आपको चलानी है वो सब मैंने इधर डाल दिया है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो जो भी आपका पूरा रीडमी है प्रोजेक्ट का, बिग शाउट आउट टू मधुप, जिन्होंने ये बहुत प्यार से पूरा एक एक जोड़ जोड़ के चीजें लिखी है। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, और मेरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन दिखा देगा।
तो आई होप आप लोगों ने ये QR कोड स्कैन कर लिया है और आप लोगों के पास ये सारे नोट्स का एक्सेस है। अगर एक्सेस नहीं है तो मुझको मेल कर सकते हो, मैं आपको एक्सेस दे दूँ। ओके, चलो सबसे पहले अपने को क्या क्या चाहिए? अपने को जो भी टूल्स इधर दिए हुए हैं ना वो सारे चाहिए। कौन से टूल्स है इधर? तो गिटहब है, सोनार क्यूब है, ओवास्पेड, ट्रिवी है, हमारे टेस्ट है और डॉकर है। तो पहले तो अपना गिटहब ओपन कर लेते हैं। तो लोंढे शुभम 153, ओके, वॉन्डरलस्ट ये प्रोजेक्ट आ गया है। ओके, तो ये वॉन्डरलस्ट प्रोजेक्ट है जिसको हमें चलाना है। अब मैं जो डेवॉप्स के काम कर रहा हूँ ना वो एक मैं वॉन्डरलस्ट प्रोजेक्ट में डेवॉप्स नाम की ब्रांच में कर रहा हूँ। ठीक है, डेवॉप्स नाम की ब्रांच में कर रहा हूँ, विच इज द मेन ब्रांच जहाँ पे चीज़ें हो रही है। ओके, तो चाहो तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, जिससे कि अगर कुछ एडिट करना हो, अगर कुछ चेंजेस करना हो तो आप लोग को मिल जाएंगे। चलो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, और क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पे, और क्या चाहिए? सोनार क्यूब चाहिए। ठीक है, सोनार क्यूब हम लोग करेंगे डॉकर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, डॉकर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास डॉकर होना चाहिए। तो चलो डॉकर इंस्टॉल कर देते हैं। डॉकर इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। sudo apt get अपडेट, पहले तो अपडेट कर लो सिस्टम को। एक बार आपका सिस्टम अपडेट हो गया, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको डॉकर को इंस्टॉल कर देना है। भैया डॉकर के साथ डॉकर कंपोज भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, डॉकर कंपोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एंड में जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा वो डॉकर कंपोज के थ्रू डिप्लॉय होगा। भैया एक ही कमांड में कैसे करें, मैं दिखाता हूँ। आपके जो नोट्स है ना उसमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है sudo apt get अपडेट, ये आपने किया। sudo apt get install docker.io और डॉकर कंपोज, तो इसको कॉपी कर लो और इधर जाकर पटक दो, और जैसे आप पटक दोगे वो चलने लगेगा। सिंपल। तो बेसिकली आपने डॉकर एंड डॉकर कंपोज को इंस्टॉल किया है। ओके, चलो ये वीडियो में मैं कहीं एडिट कट वट कुछ नहीं लगाऊंगा। जो एरर मुझे आएंगे वो एरर आपको भी आएंगे, जो एरर मैं फेस करूंगा सॉल्व करूंगा वो आप भी सॉल्व करोगे। ओके, चलो ये हो गया आपका डॉकर इंस्टॉल। डॉकर इंस्टॉल हो गया तो आप जरा चला के भी देख लो, डॉकर PS करके देख लो। ओके, परमिशन डिनाइड वाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू डॉकर डीमन। तो बेसिकली डॉकर अपना जो यूजर है, हु एम आई, ये जो मेरा उबंटू यूजर है, इसको डॉकर की परमिशंस नहीं है, तो परमिशन दे देते हैं। कैसे देंगे? sudo user mod -a g, मतलब sudo modify the user append to a group। डॉकर का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हम लोग अपने उबंटू यूजर को ऐड कर देंगे। अब लेट्स से आपका यूजर नेम अलग है, तो अब यहाँ पे $user लिख दो, तो जो भी यूजर नेम होगा ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है आपको? sudo reboot करना है, क्योंकि एक बार आप रिबूट कर देते हो ना तो जितने भी डॉकर में हुए चेंजेस है वो सारे रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, और ये प्रोसेस आई थिंक अराउंड 1 मिनट लेता है। आपका सिस्टम वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। फिर क्या क्या करना है अपने को? ट्रीवी इंस्टॉल करना है, सोनार क्यूब इंस्टॉल करना है। ठीक है, दोनों कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले जेंकिंस भी इंस्टॉल करना है। तो वो बोल रहा है कि AWS EC2 इंस्टेंस उबंटू विद इंस्टेंस टाइप T2 लार्ज एंड रूट वॉल्यूम 29 GB। हाँ, मतलब हम लोग कम से चला के ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो वी कैन यूज T2 लार्ज एनीवेज। ओके, जेंकिंस इंस्टॉलेशन, चलो जरा जेंकिंस की इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। हाँ, ये जेंकिंस की ना ऑफिशियल इंस्टॉलेशन है, तो आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है एंड जेंकिंस इंस्टॉल हो जाएगा। भैया जेंकिंस आप क्यों इंस्टॉल कर रहे हो? जेंकिंस हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि ये सारे जो टूल्स है ना, जेंकिंस उस चीज को ऑटोमेट कर देगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करेगा वो। ठीक है, चलो अभी हम लोग सिस्टम को रिबूट वापस कर चुके हैं और सिस्टम अपना ऑनलाइन आ चुका होगा। ओके, आ चुका है ऑनलाइन। अब जरा डॉकर PS करके देखो। हाँ, अभी चल रहा है, अभी परमिशन इशू नहीं आ रही है, तो परमिशन इशू को सॉल्व करना आपको आ गया, राइट? चलो बढ़िया है। अब अपने को क्या करना है? जेंकिंस इंस्टॉल करना है। देखो जेंकिंस है ना जावा पे चलता है, तो सबसे पहले आपको जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जावा को इंस्टॉल करना बड़ा ही सिंपल है, ये जेंकिंस की ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इंस्टॉलेशन ऑफ जावा दिया हुआ है। तो sudo apt अपडेट और ये करके
आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। जावा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेंकिंस जो है ना वो जावा पे बना हुआ है, तो जेंकिंस एप्लीकेशन को चलाने के लिए यू हैव टू सेट अप जावा, ठीक है, वो तो बहुत जरूरी है। ओके, अब क्वेश्चन आएगा कि भैया मेरे पास तो जेंकिंस ऑलरेडी सेटअप है। कोई बात नहीं, मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो में ना टाइम स्टैम्प डाले हुए हैं, तो आपको अगर जेंकिंस का इंस्टॉलेशन स्किप करना है तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। बट इस वीडियो में एंड टू एंड मैं हर एक चीज डाल रहा हूँ, इंस्टॉलेशन, सेटअप, एरर्स, सारी चीजें, ठीक है। अब जावा हो चुका इंस्टॉल, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग करेंगे जेंकिंस को इंस्टॉल। कैसे? जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जेंकिंस है ना, LTS, वो वाला इंस्टॉल करेंगे। तो इसको बस कॉपी कर लेंगे और यहाँ जाके पटक देंगे। भैया ये कमांड्स तो समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूँ ना। तो ये जो wget होता है ना, ये क्या होता है? इंटरनेट से कोई भी की को या फिर कोई भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए होता है। तो जो जेंकिंस की की रिंग है, जिससे कि जेंकिंस का ऑथेंटिक एकदम सही वाला वर्जन डाउनलोड होता है, पहले वो की आप डाउनलोड करते हो, फिर की को साइन करते हो, एंड फिर साइंड की से जो अपने apt इंस्टॉल लिखते हैं ना, sudo apt इंस्टॉल, उसकी सोर्सेस की लिस्ट होती है। उस लिस्ट में बस जेंकिंस को ऐड कर देते हो, और जब भी आप अपडेट कर देते हो, जेंकिंस के जो पैकेज है वो आपके पास आ जाता है, एंड उसके बाद आप sudo apt-get इंस्टॉल जेंकिंस कर देते हो और सिंपल सा जेंकिंस इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप ये की और साइनिंग और लिस्ट वाला पार्ट नहीं करोगे ना, तो sudo apt-get इंस्टॉल जेंकिंस से कुछ नहीं होगा, उसको मिलेगा ही नहीं। इंस्टॉलेशन का जो पैकेज होता है ना, वो नहीं मिलता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर की ये दो कमांड बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जेंकिंस का इंस्टॉलेशन का लिंक लाने के लिए, उतना ही काम है, ठीक है। चलो, अभी जेंकिंस भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो जेंकिंस क्या होता है? एक ऐसा CI/CD ऑटोमेशन टूल है जो कि पोर्ट नंबर 8080 पे बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैसे करेंगे? सिस्टम CTL स्टेटस जेंकिंस। तो जेंकिंस का स्टेटस देख लो, तो जेंकिंस इज एक्टिव एंड रनिंग, और जेंकिंस रन होता है पोर्ट नंबर 8080 पे। तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने इंस्टेंस पे जाऊँगा और इंस्टेंस पे सिक्योरिटी ग्रुप पे जाऊंगा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे जाके बताना पड़ेगा कि जो पोर्ट नंबर 8080 है ना, उसको ओपन कर दो। तो ऐड रूल में जाऊंगा, 8080 को मैं क्या कर दूंगा? ओपन कर दूंगा, ठीक है। मैंने ओपन कर दिया 8080 को, और जैसे ही मैं ओपन करूंगा, मैं अपने इंस्टेंस की IP एड्रेस देख लूंगा। ये रही मेरी इंस्टेंस की IP एड्रेस। तो इस इंस्टेंस के IP एड्रेस पे 8080 पे मेरा जेंकिंस चल रहा होना चाहिए। ओके, लो चल रहा है। तो अब पहली बार जेंकिंस को अनलॉक करना पड़ता है, ठीक है। अनलॉक करना पड़ता है। कैसे करेंगे भैया अनलॉक? तो जेंकिंस को अनलॉक करने के लिए ये जो var lib jenkins secret इनिशियल एडमिन पासवर्ड है ना, यहाँ पे आपका पासवर्ड छुपा रहता है। तो वो कहाँ से मिलेगा? आपको अपने इंस्टेंस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा sudo cat से क्या होता है? फाइल के अंदर के कंटेंट दिख जाते हैं। तो ये जो इनिशियल एडमिन पासवर्ड है उसके कंटेंट दिख जाएंगे। ये देखो दिख गए। तो ये कॉपी कर लेना है आपको। इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। ओके, ये कॉपी कर लेना है और आपको एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में डाल देना है। डाल दिया। अब आपका जेंकिंस अनलॉक हो चुका है। अब आपको क्या करना है? सजेस्टेड प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है। देखो, अभी के लिए आप सजेस्टेड प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लो, बट जब हम लोग DevSecOps की पाइपलाइन बनाते हैं, कोई भी एक DevOps इंजीनियर DevSecOps की पाइपलाइन बनाता है, तो उसमें कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं? जेंकिंस जिस चीज़ को ऑटोमेट करता है ना, उसके कुछ एनवायरनमेंट्स होते हैं, कुछ कोड होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है। तो ये प्लगइन्स उसको अलाउ कर देते हैं। भैया कौन से प्लगइन्स अपने को चाहिए होंगे, मैं बताता हूँ। तो अपने को चाहिए होंगे ये सारे प्लगइन्स, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो, सोनार क्यूब स्कैनर नाम का प्लगइन चाहिए होगा, सोनार क्वालिटी गेट्स नाम का प्लगइन चाहिए होगा, ओवास्प और डॉकर, ये 4 प्लगइन्स अपने को चाहिए होंगे। भैया प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं? मुझको तो जेंकिंस नहीं आता, सब बता दो आराम से, ठीक है।
क्रिएट फर्स्ट एडमिन यूजर। सबसे पहले आप अपने लिए एक एडमिन यूजर क्रिएट करते हो जेंकिंस में। तो यूजर नेम कुछ तो डाल दो, एडमिन डाल दो, पासवर्ड भी एडमिन डाल दो, कंफर्म पासवर्ड भी एडमिन डाल दो, और फुल नेम भी एडमिन डाल दो। ईमेल एड्रेस नहीं, वो trainwithshubham@gmail डालना, क्योंकि आपको ईमेल अलर्ट्स भी आ सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ओके, ठीक है, बहुत ही तगड़ा पासवर्ड नहीं डाला है, बट क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये आपकी हो गई जेंकिंस यूआरएल। इसको कहीं तो कॉपी करके रख लो, क्योंकि कल को कई काम आ जाएगी। ठीक है, ये जेंकिंस यूआरएल हो गई आपकी। आप चाहो तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट ये आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस और ये 8080 ये आपकी जेंकिंस की यूआरएल हो गई। जेंकिंस इज रेडी, योर सेटअप इज कंप्लीट। कितना, हार्डली 10-15 मिनट लगा और आपका जेंकिंस सेटअप हो गया। अब जब आप जेंकिंस ओपन करते हो, आपको ये विंडो दिखाई देगा, बड़ा ही प्यारा विंडो है। अब यहां पे आपको क्या करना है, जितने भी प्लगइन्स है वो इंस्टॉल करना है। बट उससे पहले अपन देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें इसमें से इंस्टॉल कर दिया। तो गिटहब से कोड लाना था, तो गिटहब तो अपना आ गया है, वो भी हो गया है। जेंकिंस चाहिए था, तो जेंकिंस भी सेटअप हो गया है। सोनार क्यूब सेटअप करना है, जो कि हम डॉकर के थ्रू करने वाले हैं। तो चलो सोनार क्यूब सेटअप करते हैं। सोनार क्यूब सेटअप करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सोनार क्यूब का डॉकर इमेज है ना, उसको रन कर देना है, उसका कंटेनर बनाना है और एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे चला देना है। तो देखो, सोनार क्यूब सर्वर ऐसे इंस्टॉल करते हैं, डॉकर रन -itd, मतलब इंटरैक्टिव टर्मिनल इन अ डिटैच्ड मोड बैकग्राउंड में, जिसका नाम मैं दूंगा सोनार क्यूब सर्वर, और पोर्ट नंबर 9000 पे इसको चला दूंगा, और सोनार क्यूब LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट कम्युनिटी एडिशन को मैं रन कर दूंगा। तो ये कमांड मैं कॉपी कर लूंगा और यहां पे मैं चला दूंगा। ओके, रन। अब देखो, अनेबल टू फाइंड इमेज सोनार क्यूब लोकली, दैट्स वाई पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी सोनार क्यूब। तो आपकी जो सोनार क्यूब की इमेज है वो डाउनलोड हो रही है। ठीक है, एक बार डाउनलोड हो गई, फिर उसको रन कर देगा और पोर्ट नंबर 9000 पे चला देगा। ठीक है, चला दिया। तो अगर मैं करूंगा डॉकर PS, तो देख सकते हो पोर्ट नंबर 9000 पे सोनार क्यूब चल रहा होगा। तो चलो यहाँ पे जाते हैं अपने इंस्टेंस पे, सिक्योरिटी पे, और सिक्योरिटी ग्रुप में जाके एडिट इनबाउंड रूल्स में जाके हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट नंबर 9000 को हम लोग एक्सेस दे देंगे, जिससे कि मैं सोनार क्यूब चला पाऊँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस कॉपी की थी, इसको जरा कॉपी करके 8080 के जगह 9000 लिख दो। क्या लगता है, सोनार क्यूब चल जाएगा? ले भाई, चल गया। इतना इजी होता है सोनार क्यूब को इंस्टॉल करना। बट अपने को ये भी समझ में आना चाहिए कि भैया सोनार क्यूब का काम क्या है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सोनार क्यूब एक ऐसा टूल है जो आपके कोड को सिक्योरिटी स्कैन कर देता है कि आपके कोड में कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, कोड में सही कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं, वो सारी चीज़ें करता है। तो अभी इनिशियली जो सोनार क्यूब का पासवर्ड होता है ना, लॉगिन करते समय इनिशियली, तो वो एडमिन और एडमिन होता है इनिशियली, उसको आपको चेंज करना पड़ता है। तो अभी देखो वो बोलेगा कि चेंज करो। ठीक है, अपडेट योर पासवर्ड। चलो, ओल्ड पासवर्ड क्या था हमारा, एडमिन था। नया पासवर्ड क्या है, test@123, test@123, और अपडेट कर दो भैया पासवर्ड को। तो पासवर्ड हो गया अपडेट। ओके, तो ये है आपका सोनार क्यूब। अब सोनार क्यूब में आप क्या कर सकते हो पता है, आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो कि गिटहब से आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो, उसको स्कैन कर दिया, गिटलैब से प्रोजेक्ट उठाया, उसको स्कैन कर दिया, अज्योर डेवऑप्स से प्रोजेक्ट उठाया, उसको स्कैन कर दिया। तो ये सारी चीजें कर सकते हो आप। अपने को क्या करना है, अपने को जेंकिंस के थ्रू प्रोजेक्ट भेजना है इधर, और इसकी रिपोर्ट जेंकिंस को भेजनी है। तो बेसिकली आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। ये आपका सोनार क्यूब है, ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये आपका सोनार क्यूब है, और ये आपका जेंकिंस है। ठीक है, ये क्या है आपका जेंकिंस है। तो मुझे जेंकिंस के थ्रू कोड
सोनार क्यूब को भेजना है और सोनार क्यूब में जो भी कोड एनालिसिस हुई वो जेंकिंस को वापस भेजना है। सॉरी। इस चीज के लिए मुझको क्या चाहिए होगा पता है? मुझको चाहिए होगा URL, जिससे कि जेंकिंस सोनार क्यूब को पहचान पाए और सोनार क्यूब जेंकिंस को पहचान पाए। तो इसके लिए भी URL चाहिए होगी। अब ये जो URL ट्रांसमिशन करेंगे हम लोग, इस चीज को बोलते हैं वेब हुक। क्या बोलते हैं? वेब हुक। और जो वेब हुक होते हैं ना, वो एक सिक्योर तरीके से जाने चाहिए, इसलिए हम लोग को यहां पे टोकन भी जनरेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे करेंगे। ये बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा था कि जेंकिंस में जो कोड होगा वो सोनार क्यूब में जाएगा, स्कैन होगा और वापस आएगा जेंकिंस में। ये जो पूरा ट्रांसमिशन होगा वो होंगे URLs के थ्रू होंगे, APIs URLs के थ्रू होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जेंकिंस सेटअप हो गया, सोनार क्यूब सेटअप हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बचा था? हमारा ट्रीवी बचा था। चलो ट्रीवी को भी सेटअप कर लेते हैं। तो ट्रीवी का इंस्टॉलेशन बड़ा ही सिंपल है। ट्रीवी का इंस्टॉलेशन में 2-4 स्टेप्स होते हैं, सेम जैसे जेंकिंस की इंस्टॉलेशन था वैसे ट्रीवी का भी इंस्टॉलेशन है। आपको एक की डाउनलोड करनी पड़ेगी, की को यूज करके साइन करना पड़ेगा, सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा और ट्रीवी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, जो जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर लिए, जो भी HTTP ट्रांसपोर्ट के पैकेजेस होते हैं वो सारे चीज़ें। अब मैंने क्या किया, ट्रीवी की जो पब्लिक की है, जो एक्चुअल ऑथेंटिक ट्रीवी का इंस्टॉलेशन वाला है, वो की डाउनलोड कर ली। अब मैंने क्या किया, उस की को यूज करके साइन कर लिया, ट्रीवी का इंस्टॉलेशन साइन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम को अपडेट कर दूंगा। देखो, जैसे ही मैं सिस्टम को अपडेट करूंगा वहां पे कुछ ना कुछ ट्रीवी वाला लिख के आएगा। ये देखो, एक्वा सिक्योरिटी ट्रीवी रिपो आया। अब मैं इंस्टॉल कर लूंगा ट्रीवी को। ठीक है, और मैं ट्रीवी को इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, बढ़िया, हो गया इंस्टॉल। ओके, नाइस। अब ट्रीवी को चलाना ना बहुत सिंपल है। ट्रीवी के जो कमांड्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप के कमांड्स होते हैं। लेट्स से आपको किसी इमेज को स्कैन करना है, लेट्स से रेडिस जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था उसको स्कैन करना है, तो ट्रीवी इमेज रेडिस ऐसे आप लिख सकते हो। और इससे क्या होगा पता है, ट्रीवी जो रेडिस नाम की इमेज रखी है ना उसको डाउनलोड करेगा, उसको स्कैन करेगा और उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज होंगी तो बता देगा। देखो भैया, रेडिस में एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। देखो कितना सही बता दिया उसने, पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दी। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाएगा। देखो पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दी उसने कि क्रिटिकल इशू है और यहाँ पे हाई इशू है, मीडियम इशू है। तो ट्रीवी बड़ा ही मजेदार चीज होता है। तो ये ट्रीवी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में भी यूज करेंगे। यहां तक वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। अगर आप चाहो तो एक पूरे के पूरे फोल्डर को भी स्कैन कर सकते हो ट्रीवी में। तो ट्रीवी FS से क्या हो जाता है, फाइल सिस्टम को स्कैन कर सकते हो। लेट्स से अपने अभी इमेज नहीं बनाई हुई है आपने, पर फोल्डर को स्कैन करना है फॉर वल्नरेबिलिटीज या फिर इश्यूज, तो आप ट्रीवी FS से पूरा फोल्डर फाइल सिस्टम भी स्कैन कर सकते हो। तो हम लोग ट्रीवी FS यूज कर सकते हैं। चलो ट्रीवी भी हो गया, और क्या बचा है अपना, जरा देख लेते हैं। और अपना क्या क्या बचा था, सोनार क्यूब हो गया, ओवास बचा है। चलो ओवास भी कर लेते हैं। अब मैं जाऊंगा अपने जेंकिंस में और मैनेज जेंकिंस में जाके मैं कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, कुछ प्लगइन्स में इंस्टॉल करने वाला हूं। तो प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करूंगा, आपको जेंकिंस में जाना है, मैनेज जेंकिंस में जाना है और प्लगइन्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके अवेलेबल प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके प्लगइन्स आपको डाउनलोड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है कि अपने को जो प्लगइन चाहिए होंगे वो है सोनार क्यूब स्कैनर, सोनार क्वालिटी गेट्स
OWASP डिपेंडेंसी चेक। तो इसको एक बार कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके सर्च कर लो सोनार क्यूब स्कैनर, इसको टिक कर दो, ठीक है, इंस्टॉल। अब नेक्स्ट कौन सा था, सोनार क्वालिटी गेट्स। देखो सोनार क्यूब स्कैनर और सोनार क्वालिटी गेट्स में क्या फ़र्क है। लेट्स से आपका एक Node.js का प्रोजेक्ट है, तो Node.js के कुछ कुछ क्वालिटी गेट्स है कि Node.js में ऐसा टाइपिंग यूज़ होना चाहिए एंड सो ऑन, तो वो भी हम स्कैन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब OWASP डिपेंडेंसी चेक वो भी कर लो भाई, तो OWASP डिपेंडेंसी चेक को भी डाउनलोड करा लो, ये भी हो गया। और लास्ट जो था हमारा था वो डॉकर भी चाहिए अपने को, तो डॉकर। तो 4 जो हमारे प्लगइन्स थे, 4 प्लगइन्स हम डाउनलोड इंस्टॉल पे लगा देते हैं। और जैसे ही इंस्टॉल पे लगा देते हैं हम लोग लास्ट में एक चेक बॉक्स होता है, रीस्टार्ट जेंकिंस व्हेन इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, तो उसको चेक कर दो। इससे क्या हो जाएगा पता है, एक बार आपके प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए ना, फिर उस जेंकिंस को रीस्टार्ट कर देगा और जितने भी प्लगइन्स की जो भी चीज़ें लगनी थी ना उधर, वो सब लग जाएगी। ओके, सिंपल सा फंडा है, जेंकिंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही जेंकिंस रेडी हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट रीलोड हो जाएगा, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, हो गया। तो साइन इन यूज़र नेम क्या था, एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन था, ठीक है। कीप मी साइन इन कर लेते हैं। ओके, साइन इन हो गया। तो बेसिकली आपके पास जितने भी प्लगइन्स थे वो सारे आपके पास हो चुके हैं, ठीक है। प्लगइन्स वगैरह सब सेट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चीज़ करनी है जो मैं बता रहा था ना कि जेंकिंस का और सोनार क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। बहुत सारे लोग मुझको वीडियो में बोलते थे भैया जेंकिंस का और सोनार क्यूब का इंटीग्रेशन सिखा दो, तो चलो आज मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा देता हूँ कि जेंकिंस का और सोनार क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोनार क्यूब में जाना पड़ेगा, सोनार क्यूब के एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में जाना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में जाके आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके वेबहुक्स में जाना पड़ेगा। भैया वेबहुक्स में क्यों गए, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था ना कि अगर आपको सोनार से जेंकिंस जाना है या जेंकिंस से सोनार चाहिए, आपको वेबहुक चाहिए होंगे, ठीक है। तो वेबहुक में जाना पड़ेगा। अब वेबहुक में जाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट पे क्लिक करो, नेम डाल दो कुछ, तो क्या जेंकिंस कुछ तो डाल दो, और जो आपका URL रहेगा, URL वो कौन सा URL रहेगा पता है, वो जेंकिंस का URL रहेगा जो आपने इधर कॉपी किया था। तो ये कॉपी किया हुआ URL ले लो और इधर डाल दो। अब ये जो URL रहेगा उसके आगे आपको सोनार क्यूब वेब हुक ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सोनार क्यूब वेब हुक, बस इतना ऐसा लिखना पड़ेगा। सिंपल है, कर लोगे, आई होप आप कर लोगे। और ये करके क्रिएट कर दो, ठीक है, क्रिएट कर दिया। अब आपको अपने जेंकिंस में भी ये सेम चीज करनी पड़ेगी, बट जेंकिंस कैसे ना थोड़ा सा सिक्योर है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके यूजर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। यूजर्स में गए और यूजर में जाके ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसका एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये टोकन्स में जाओ, ये 3 ऐसे डॉट है, उसमें क्लिक कर दो। अब टोकन का नाम दे दो जेंकिंस सोनार या एडमिन, जो भी आपको मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो डाल दो। 30 डे का एक्सपायरी डाल दो और जनरेट कर दो, ठीक है। क्या हो गया, इसको जनरेट कर दिया, हाँ। तो ये आपका सोनार क्यूब का एक टोकन आ गया, उसको भी कॉपी करके रख दो। भैया ये टोकन क्यों चाहिए, आपको जेंकिंस से सोनार क्यूब में जाना है तो आपको एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा ना भाई कि भैया सही आदमी जा रहा है, तो उसके लिए टोकन चाहिए, ठीक है। सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने जेंकिंस में, ठीक है। जेंकिंस में गया, मैनेज जेंकिंस में जाऊंगा। मैनेज जेंकिंस में जाने के बाद मैं जाऊंगा सिस्टम पे, ठीक है, सिस्टम पे। बट सिस्टम पे जाने से पहले मुझे जो चीज चाहिए ना वो है सोनार क्यूब सर्वर, ठीक है। मुझे सोनार क्यूब सर्वर को सेटअप करना है। अब जैसे आप सेटअप करने जाओगे सोनार क्यूब सर्वर को,
आप बोलोगे कि मुझे एक सोनार क्यूब का सर्वर ऐड करना है, तो वो आप बोलोगे नेम, तो मैं डाल दूंगा सोनार, ठीक है। सोनार क्यूब की यूआरएल तो मैं यहां से ये कॉपी कर लूंगा यूआरएल और इधर डाल दूंगा, बस 9000 तक डाल दूंगा, ठीक है, 9000। सर्वर ऑथेंटिकेशन टोकन, भैया ये सर्वर ऑथेंटिकेशन टोकन क्यों चाहिए था? अब पता चला क्यों चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो टोकन कॉपी किया है ना, वो हमें इधर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो नन है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड पे क्लिक कर दो। ओके ओके, तो आई थिंक डायरेक्टली आप इधर से ऐड नहीं कर सकते, तो आप क्या कर दो, मैनेज जेंकिंस पे जाओ और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाओ। देखो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे जाओ और यहाँ पे ग्लोबल में जाके आपको ऐड क्रेडेंशियल्स करना है, ठीक है। अब ये जो क्रेडेंशियल्स ऐड कर रहे हो आप किसके लिए कर रहे हो? सोनार क्यूब के लिए कर रहे हो, तो उसका सीक्रेट टेक्स्ट ले लो, ठीक है। सीक्रेट टेक्स्ट ले लो। सीक्रेट क्या था? ये जो हमने यहां से कॉपी किया था, ठीक है, ये सीक्रेट। आईडी डाल दो सोनार, ठीक है, सोनार नाम की आईडी। डिस्क्रिप्शन भी डाल दो सोनार, ठीक है, और क्रिएट कर दो। जैसे ही आपने ये क्रेडेंशियल्स क्रिएट किया, अब आप मैनेज जेंकिंस पे जाओगे, सिस्टम पे जाओगे और यहां पे जाके आपका सोनार क्यूब सर्वर पे वो क्रेडेंशियल डाल दोगे। तो सोनार क्यूब सर्वर पे गया, ऐड सोनार पे गया, नेम सोनार, सर्वर यूआरएल क्या थी ये कॉपी कर ली, डाल दी सर्वर यूआरएल, ओके। अब ऑथेंटिकेशन टोकन क्या डालूंगा? सोनार। देखो इंपोर्ट कर लिया उसने, और ये करके मैं इसको सेव कर दूंगा। हो गया आपका जेंकिंस एंड सोनार क्यूब, ये दोनों अभी इंटीग्रेट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने जेंकिंस में सोनार क्यूब का पासवर्ड और यूआरएल डाल दिया और यहां पे आपने कॉन्फ़िगरेशन के वेबहुक्स में जेंकिंस का वेबहुक डाल दिया, तो दोनों अभी इंटीग्रेट हो गए हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे अपने को क्या करना है? अपने को सोनार क्यूब का क्वालिटी गेट्स ये इंस्टॉल करना है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, आपको मैनेज जेंकिंस पे जाना है, ठीक है, आपको फिर टूल्स पे जाना है, ठीक है। सोनार स्कैनर नाम का एक टूल लगता है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, हाँ ये रहा। तो आपका आ गया सोनार क्यूब स्कैनर इंस्टॉलेशंस, ठीक है। ऐड सोनार क्यूब स्कैनर कर दो। अब इसका नाम डाल दो कुछ, तो सोनार स्कैनर का नाम डाल दो सोनार, ठीक है। अब ये वर्जन सिलेक्ट कर लो 5.01, ठीक है, चलेगा, हो जाएगा इंस्टॉल। सेव कर लो, ठीक है, कर लिया सेव। अब आपका सोनार क्यूब पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। अब मुझे जो नेक्स्ट सेटअप करना है वो है ओवास्प। तो ओवास्प भी एक टूल है, वो भी एक डिपेंडेंसी चेक का टूल है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और डिपेंडेंसी चेक पे जाऊंगा। आ गया डिपेंडेंसी चेक, एंड ऐड डिपेंडेंसी चेक में मैं क्या कर दूंगा, इसका नाम दे दूंगा कुछ, तो डीसी नाम दे दूंगा, डीसी डिपेंडेंसी चेक, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ओवास्प नाम दे सकते हो कोई भी। इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कुछ मत सिलेक्ट करो और इंस्टॉल ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दो। और इंस्टॉल ऑटोमेटिकली में ऐड इंस्टॉलर में आप github.com ले लो, और github.com में से कोई भी वर्जन, आप लेटेस्ट वाला वर्जन ले सकते हो, बहुत सारे वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन ले लो और सेव कर दो। तो बेसिकली क्या होता है ये मैं बता देता हूं क्या होता है। तो जो ओवास्प होता है ना, ओवास्प होता है, वो ओवास्प के कुछ लाइब्रेरीज होते हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं जो इंटरनेट पे रखे रहते हैं, गिटहब पे रखे रहते हैं। तो जेंकिंस अब इसको बताएगा कि मेरे पास ये डिपेंडेंसीज है जिसको आपको इंस्टॉल करना है और देखना है कि सही है या नहीं, और ये इसको रिपोर्ट भेजेगा। तो वो चीज आपने सेटअप कर लिए है यूजिंग टूल्स, ठीक है, यूजिंग टूल्स आपने सेटअप कर लिया है। तो देखा कैसे जेंकिंस सेंटर में है और वो सारे काम करा रहा है ऑटोमेटेड तरीके से। चलो ये भी हो गया। अब आई थिंक अब अपने सारी चीज़ें हो चुकी है। हम लोगों ने सोनार का वेबहुक भी क्रिएट कर दिया है और क्रेडेंशियल्स भी ऐड कर दिए हैं। हम लोगों ने सोनार स्कैनर भी कर दिया है, ओवास्प भी कर दिया है। हाँ, ट्रिवी तो हम लोगों ने कर ही दिया था, ट्रिवी को चला के देख लिया था, राइट। ट्रिवी यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिवी चला के देख लिया था।
ओके, मस्त चल रहा था ट्रिवी, कोई सीन नहीं है। अब क्या करते हैं, जितना भी सेटअप वेटअप वाली चीज थी ना वो सारी हो चुकी है, सब हो चुका है। अब आते हैं भैया पाइपलाइन बनाना सिखा दो। भैया ये ट्यूटोरियल तो काफ़ी लंबा हो गया, आप तो जनरली आधे आधे घंटे के ट्यूटोरियल डालते हो, ये तो बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो गया। दोस्तों एक ही वीडियो में अगर आपको एक 3 टियर एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट वो भी डेवसेकऑप्स में मिल रहा है, और क्या चाहिए। चलो न्यू आइटम पे क्लिक कर दो, न्यू आइटम। अब जब भी आप एक जेंकिंस में पाइपलाइन बनाते हो तो दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक पाइपलाइन और एक होती है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, आप उसमें स्टेजेस ना डिक्लेयर कर देते हो। तो आज हम लोग एक डिक्लेरेटिव पाइपलाइन बनाने वाले हैं। तो पाइपलाइन पे क्लिक कर दो और पाइपलाइन का नाम डाल दो वांडरलस्ट, CICD, ठीक है, वांडरलस्ट CICD। और ये करके मैं क्या कर दूंगा, पाइपलाइन पे ओके कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अपनी पाइपलाइन बना रहा हूं। अब ये आपको एक फॉर्म फिल कराएगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो दिस इज अ CICD DevSecOps फॉर वांडरलस्ट प्रोजेक्ट। तो वांडरलस्ट प्रोजेक्ट क्या है, आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हो पूरे के पूरे 7 दिन को। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वांडरलस्ट, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ बोल देंगे कि ये गिटहब प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की URL डाल देंगे, ठीक है, सिंपल। डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड्स, मतलब पुराने बिल्ड्स को डिस्कार्ड करना है, नहीं मुझको नहीं करना डिस्कार्ड। अलाउ कॉन्करेंट बिल्ड्स, पैरेलल में चलाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं भी चेक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थ्रॉटल बिल्ड्स कर लो। थ्रॉटल बिल्ड्स मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बार बार बिल्ड करते रहते हैं, तो उसके लिए थ्रॉटल होता है कि रोक दे उस चीज को। ओके, लेट्स से अगर आपको ऑटोमेटिकली बिल्ड ट्रिगर कराना है तो गिट हब हुक ट्रिगर फॉर SCM पोलिंग, ये एक चीज होती है, ये आप करा सकते हो। और क्या चाहिए आपको, एडवांस प्रोजेक्ट ऑप्शंस में डिस्प्ले नेम वांडरलस्ट CICD, ऐसे आप डिस्प्ले करा सकते हो। अब आपकी पाइपलाइन लिखना शुरू होती है। यहां पे असली मजा आती है दोस्तों, कि आपको पाइपलाइन कैसे लिखते हैं वो समझ में आएगा। चलो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि एक पाइपलाइन होती क्या है। तो मैंने रिसेंटली एक जोक देखा था जहाँ पे एक लड़की पूछती है कि लिफ्ट में जा रहे होते हैं और वो बोलता है कि फ़ोन पे रहता है कि भैया पाइपलाइन इज़ ब्रोकन, आई एम कमिंग टू फिक्स इट, ऐसे करके कुछ तो होता है। तो लड़की पूछती है क्या आप प्लम्बर हो, कहते नहीं आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो डेवऑप्स इंजीनियर में भी पाइपलाइंस होती है। पाइपलाइंस कैसी होती है, जैसे ये एक चीज़ हो गई, ये हो गया आपका स्टार्ट और ये पाइप का एंड होता है, ठीक है। ये पाइप का स्टार्ट होता है, ये पाइप का एंड होता है। और जैसे नल होता है ना, नल आपके नल होता है और नल में आप पाइप लगा देते हो और वो चीज़ यहाँ से पानी निकल जाता है, सिंपल। वैसे ही यहाँ पे आपका रहता है क्या, यहाँ पे आपका रहता है कोड, ठीक है। तो ऐसा समझो कि पाइपलाइन के अंदर आप पहले कोड डालते हो और जो निकलता है वो फाइनली आपकी डिप्लॉयमेंट निकलेगी बढ़िया सी, ओके। अब ये जो कोड से डिप्लॉयमेंट तक की स्टेज है, इसमें आप पाइपलाइंस की स्टेजेस बना सकते हो। लेट्स से इस स्टेज में आपने टेस्ट करा लिया, इस स्टेज में आपने बिल्ड करा लिया, इस स्टेज में आपने सिक्योरिटी चेक करा लिए। तो स्टार्ट से एंड के बीच में ये सारी स्टेजेस बनती है। और सिमिलरली आपको जेंकिंस की पाइपलाइन में भी स्टेजेस बनानी है। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको क्या बनानी है, पाइपलाइन बनानी है, ठीक है। पाइपलाइन बनानी है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। पाइपलाइन बनानी है। अब पाइपलाइन के अंदर आपको क्या बनानी है बताओ, स्टेजेस बनानी है, ठीक है, स्टेजेस बनानी है। स्टेजेस के अंदर क्या बनाने हैं, स्टेज बनानी है, ठीक है, स्टेज बनानी है। स्टेज कौन सी हो सकती है, आपकी हो सकती है कोड, और फिर कोड के बाद कौन सी स्टेज आती है, फिर आती है आपकी बिल्ड, फिर आती है आपकी टेस्ट, और एंड में आती है आपकी डिप्लॉय, ठीक है। तो जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया था ना कि टेस्ट बिल्ड डिप्लॉय,
वही आपने प्रोग्रामेटिकली लिख दिया। इस चीज को बोलते हैं ग्रूवी सिंटैक्स, ठीक है। अब यहां पे पाइपलाइन ये कहीं पे भी चल सकती है, तो एजेंट एक चीज होती है जहां पे आपके वर्कलोड्स, आपके जो भी जॉब्स हैं वो चलते हैं, तो एजेंट में एनी डाल दो, कहीं पे भी चला सकते हो, ठीक है। और दैट्स इट। अगर आपको कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डालने हैं तो आप एक इन्वायरमेंट नाम के टैग में डाल सकते हो। लेट्स से मुझको सोनार का कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल डालना है, सोनार होम नाम से कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल डालना है, जिसमें आपको टूल यूज करना है कौन सा, सोनार नाम का। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना सकते हो। कल को आपको एक आईपी एड्रेस डालनी पड़ेगी तो वो आप एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हो। तो एक मैंने ढांचा बना के दे दिया है। और ये जो स्टेज होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है पता है, इसके अंदर होते हैं आपके स्टेप्स, ठीक है। इसके अंदर आपके स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी आप वो बढ़िया कर सकते हो। आपके अंदर स्टेजेस के अंदर स्टेप्स होते हैं जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे इको कर सकते हो कि दिस इज ऑसम, और यही इको आप हर जगह छाप सकते हो भाई, वो आपके ऊपर है। आप इसके अंदर जो चाहे वो कर सकते हो, बस जो आपका काम का है ना वो कर दो। अब ये मैंने एक ढांचा बना दिया आप लोग के लिए कि पाइपलाइन बना दी है जिसके अंदर स्टेजेस होनी चाहिए और 4 स्टेज डाल दी है। और इस चीज को मैं क्या कर लूंगा पता है, इस चीज को मैं कर लूंगा सेव। सेव कर लिया, अब इसको मैं बिल्ड कर दूंगा। देखो अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूं कि पाइपलाइन दिखती कैसे। देखो कोड बिल्ड हुआ, उसके बाद क्या होगा, टेस्ट एंड डिप्लॉय। तो एक ऐसी पाइपलाइन बनेगी। तो दोस्तों आपके केस में एक डेवसेकऑप्स की पाइपलाइन बनानी है, तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं, डेवसेकऑप्स की पाइपलाइन बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, कोड जो होगा ना हमारा कहां से आएगा, क्लोन कोड फ्रॉम गिटहब। ये कहां से पता चला भैया, ये गिटहब पे करना है, यहां से पता चला, ये करना है अपने को। तो ये चीज करनी है, कोड क्लोन फ्रॉम गिटहब, फिर सोनार क्यूब, फिर ओवास्प, फिर ट्रिवी, फिर डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले कोड क्लोन फ्रॉम गिटहब, ठीक है, ये कर दिया। अब स्टेप्स में क्या होगा पता है, आपको गिट नाम का स्टेप यूज करना पड़ेगा और अपने को यूआरएल देनी पड़ेगी। भैया यूआरएल कहाँ है मेरी, तो यूआरएल उठा लेते हैं, कहाँ गया हमारा, ये है, हाँ करेक्ट। तो नहीं ये वाला नहीं है, कहाँ गया मेरा, हाँ। तो यहाँ पे डेवऑप्स नाम की ब्रांच है, तो ये है मेरा यूआरएल। तो ये यूआरएल जो होती है ना, वो यहाँ से गिट क्लोन वाली यूआरएल ले लो, ये कोड में जाओ और यहाँ पे क्लोन वाली यूआरएल ले लो, और यूआरएल में जाके क्या करना है आपको, बस सिंपल वो यूआरएल पेस्ट कर देनी है, ठीक है, सिंपल यूआरएल पेस्ट कर देनी है। अब इसके बाद आपको ब्रांच स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि मैं कौन से ब्रांच का कोड उठाऊंगा। तो मेरी ये जो ब्रांच है इसका नाम है डेवऑप्स। तो मैं डेवऑप्स नाम की ब्रांच में जहां पे मेरी डॉकर वॉपर सब लिखा हुआ है ना, वो मैं यूज कर लूंगा। तो यहां पे मैं डेवऑप्स लिख दूंगा, हो गया। तो मेरा कोड क्लोन फ्रॉम गिटहब, ये स्टेज मैंने लिख दी है जहां पे वो क्या करेगा, गिटहब से कोड लेके आएगा। अब नेक्स्ट स्टेज मुझको क्या करनी है, बिल्ड नहीं करनी है, मुझको क्या करनी है, सोनार क्यूब क्वालिटी एनालिसिस, सोनार क्यूब का क्वालिटी एनालिसिस करना है, हाँ एनालिसिस, हाँ सही है, ठीक है, सोनार क्यूब का क्वालिटी एनालिसिस। भैया कैसे करेंगे, देखो जब भी आपको सोनार क्यूब का क्वालिटी एनालिसिस करना है ना, आपको सोनार क्यूब का इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो विथ सोनार क्या क्यूब ENV, विथ सोनार क्यूब का इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब सोनार क्यूब का इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या था, हम लोगों ने ऊपर लिखा था सोनार होम, तो और उसका नाम क्या है, सोनार। तो उसको यहां पे क्या कर दो, सोनार लिख दो, ठीक है। विथ सोनार क्यूब का इन्वायरमेंट वेरिएबल जिसका नाम है सोनार, मुझको क्या करना है, मुझको एक शेल कमांड चलाना है, ठीक है, SH शेल कमांड चलाना है। सोनार होम नाम का जो मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, सोनार
होम नाम का इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, टूल सोनार। तो यहां पे लिख के आ जाएगा टूल सोनार, फिर /bin /sonar/scanner। भैया ये कहाँ से पढ़ रहे हो? ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन दिया हुआ है ना रीडमी, वहाँ पे मैंने मस्त लिखा हुआ है हर चीज़ जो भी आपको चाहिए, प्लस आपके जितने भी कमांड्स हैं वो भी मैंने इधर सारे लिख के रखे हुए हैं कि सोनार क्यूब के लिए जो भी कमांड चाहिए वो सब है। तो वही चीज़ मैं इधर डाल रहा हूँ। कहाँ गया? हाँ, सोनार स्कैनर। अब मैं क्या कर लूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो डी कैपिटल सोनार डॉट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या डालूंगा, प्रोजेक्ट नेम होता है, ठीक है, सोनार डॉट प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम में मैं क्या डाल दूंगा, जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, तो वंडरलस्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। अब -d सोनार डॉट प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट की में क्या होता है, जिससे कि सोनार पहचान पाए कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो उसका भी नाम डाल दो वंडरलस्ट, ठीक है। इतना कर दिया। तो आपने क्या किया, सोनार होम बिन स्कैनर प्रोजेक्ट नेम डाल दिया, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतनी स्टेज को चेक करके देखूंगा कि मेरा कोड क्लोन होता है या नहीं, और उस कोड का सोनार क्यूब स्कैनिंग होती है नहीं, सिर्फ इतना चेक करके देखूंगा। ओके, चलेगा? देखते हैं, अगर इसमें एरर आया तो हम लोग उसको फिक्स करेंगे, नहीं आया तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। सेफ। चलो अब हम लोग बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होना चाहिए, आपके पास कोड, क्लोन कोड फ्रॉम गिटहब सोनार क्यूब क्वालिटी एनालिसिस। देखो सोनार क्यूब क्वालिटी एनालिसिस चल रही है, लॉग्स पे क्लिक कर दो, देखो होने लग गया, प्रोसेस स्टार्टेड, सब मस्त स्टार्ट हो गया। अब आपको अगर ये क्वालिटी एनालिसिस देखनी है तो आप ये जो आपका बिल्ड हो रहा है ना, उसके ड्रॉप डाउन पे जाओ और कंसोल आउटपुट पे क्लिक कर दो। कंसोल आउटपुट पे क्लिक करोगे, देखो आपकी इंजेक्टिंग सोनार इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन सोनार, तो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ गए। अब सोनार रनर कर रहा है, देखो सब मस्त चल रहा है। लोडिंग क्वालिटी प्रोफाइल्स, 90 फाइल्स इंडेक्स्ड, मतलब आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसमें टोटल 90 फाइल्स थी, सारे 90 के 90 फाइल्स इंडेक्स कर लिया, 0 फाइल इग्नोर्ड, कोई भी फाइल नहीं इग्नोर किया। CSS को स्कैन किया, JS को स्कैन किया, JSON को स्कैन किया, हर किसी को स्कैन किया। और स्कैन करते करते क्या आया, सेंसर सब कुछ सही है, एग्जीक्यूशन सक्सेस, एनालिसिस सक्सेसफुल, मतलब यू कैन फाइंड द रिजल्ट एट दिस। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मुझको अपने सोनार क्यूब की एक रिपोर्ट मिलेगी, तो ऑल कंडीशन पास्ड, तो आपका जो कोड है वो पास हो चुका है, क्वालिटी गेट से पास हो चुका है, कोई भी बग नहीं है, कोई भी वल्नरेबिलिटीज नहीं है। डुप्लीकेशन ऑफ 49 लाइन्स, कुछ तो डुप्लीकेशन ऑफ लाइन्स है जो कि ठीक है, उतना चलता है, ठीक है, बट पूरा का पूरा कोड आपका स्कैन हो चुका है। तो यहां तक तो अपना CI/CD पाइपलाइन DevSecOps की सही से चल रही है। अब नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूं वो क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट करूंगा ट्रिवी करते हैं, ओवास्प भी कर सकते हैं, चलो ओवास्प करते हैं, ठीक है। देखो ओवास्प में करने में एक छोटा सा कैच है, जब हम लोग पहली बार ओवास्प की डिपेंडेंसीज डाउनलोड करते हैं तो वो अराउंड 20 से 25 मिनट लेता है डाउनलोड होने में, तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो उतना टाइम मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा, क्योंकि 20-25 मिनट में आपको भी क्या एंटरटेन करूंगा, तो मैं उतना टाइम स्किप कर दूंगा। तो मैं नई स्टेज लिखूंगा जिसका नाम मैं दे दूंगा क्या, ओवास्प डिपेंडेंसी चेक, ठीक है, ओवास्प डिपेंडेंसी चेक। जहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिंपल डिपेंडेंसी चेक डाल दूंगा, क्या, डिपेंडेंसी चेक, डिपेंडेंसी चेक डाल दूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, जिसमें मैं क्या बोलूंगा कि भैया आपको स्कैन करना है, क्या करना है, स्कैन करना है। किसको स्कैन करना है, सारी डायरेक्टरी को स्कैन करनी है, जितने भी हमारे पैकेज है, नोड मॉड्यूल्स है, सबको स्कैन करने हैं। और जो मेरी
ODC OWASP डिपेंडेंसी चेक का जो इंस्टॉलेशन है उसका नाम क्या है? आपने जब टूल सेटअप किया था ना डिपेंडेंसी चेक, उसका एक नाम डाला था, तो नाम आपने शायद DC डाला था। क्या डाला था? DC, डिपेंडेंसी चेक डाला था। ठीक है, और ये करने के बाद डिपेंडेंसी चेक को पब्लिश भी करते हैं पब्लिशर, क्योंकि वो एक रिपोर्ट बनाता है। वो रिपोर्ट आपको एज एन आर्टिफैक्ट स्टोर करनी पड़ती है, कभी S3 में, कभी डेवलपर को देनी पड़ेगी। तो जो रिपोर्ट होती है ना, उसका एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न में आप डाल दोगे क्या कि उसी डायरेक्टरी में डिपेंडेंसी चेक रिपोर्ट .html, एक HTML या फिर XML नाम की रिपोर्ट बना सकते हो। तो बेसिकली आपने क्या किया, डिपेंडेंसी चेक नाम का एक कोड लिखा, ये ग्रूवी सिंटैक्स है, उसको एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट दिया, क्या कि भैया स्कैन कर दो, मेरा पूरा डायरेक्टरी स्कैन कर दो। ODC इंस्टॉलेशन, जहां पे अपना जेंकिंस को पता है कि डिपेंडेंसी चेक का इंस्टॉलेशन क्या है, DC। ठीक है, डिपेंडेंसी चेक पब्लिश पैटर्न, कि मुझे एक डिपेंडेंसी चेक रिपोर्ट चाहिए XML फॉर्मेट में, दे दिया, बस हो गया। अब ये करके आप क्या कर दो, आपका डिपेंडेंसी चेक भी चाहो तो आप चला सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, ट्रिवी फाइल सिस्टम स्कैन। तो आप फाइल सिस्टम को भी स्कैन करा सकते हो, डॉकर इमेज को भी स्कैन करा सकते हो। डॉकर इमेज को बिल्ड कर दो और इमेज को स्कैन करा लो, तो या फिर फाइल सिस्टम स्कैन करा लो। बट फाइल सिस्टम स्कैन कराने की जो कमांड है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स एज सिंपल SH, और यहाँ पे आप डाल सकते हो ट्रिवी FS, मतलब फाइल सिस्टम, क्या करो, फॉर्मेट दे दो उसको कि कौन से फॉर्मेट में स्कैन करेगा, एक टेबल फॉर्मेट में स्कैन करेगा। और ऑप्शन इसको दे दो कि ट्रिवी फाइल सिस्टम की रिपोर्ट और .html में, ठीक है, HTML में, और जो करंट फाइल सिस्टम है उसको पूरे को स्कैन करना है। तो ट्रिवी FS फॉर्मेट टेबल ऑप्शंस, ट्रिवी FS रिपोर्ट .html और करंट सिस्टम। भैया ये सब कमांड आपको कहाँ से मिले? तो मैंने आपको दिखाया था ना ट्रिवी इंस्टॉलेशन में, यहाँ पे सारे कमांड्स थे, ये सब फोल्डर नेम, पाथ, सब कुछ, तो यहाँ से आप उठा सकते हो। तो ये करने के बाद अभी इतना करके देखो, सो ये आपका पूरा का पूरा क्या कहते हैं इसको, CI/CD विथ DevSecOps करा देगा। अब इसके पहले आप क्वालिटी गेट्स भी डाल सकते हो, कि लेट्स से मैंने कुछ क्वालिटी गेट्स डाले हुए हैं सोनार क्यूब में, कि अगर मेरा कोड 70% क्वालिटी गेट्स में पास होता है तो ही आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बहुत सारी कंपनीज में 80 भी होता है। तो यहाँ पे आप एक और स्टेज डाल सकते हो कि सोनार क्वालिटी गेट स्कैन, ठीक है, जहां पे आप सिंपली बता सकते हो कि उसमें एक स्टेप्स दे दो कि मैं 2 मिनट का वेट करूंगा। कितने का? 2 मिनट का वेट करूंगा, जब तक यूनिट भी दे दो, कितना, मिनट्स, ठीक है। मैं 2 मिनट का वेट करूंगा, और अगर मेरा क्वालिटी गेट स्कैन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे वाले पे स्किप कर दूंगा, ठीक है। वेट, क्या करूंगा, टाइम आउट में वेट क्वालिटी गेट, ठीक है, वेट फॉर क्वालिटी गेट, मतलब मैं क्वालिटी गेट स्कैन करूंगा और 2 मिनट का वेट करूंगा। अगर वेट 2 मिनट से ज्यादा हुआ तो क्या मुझको अबॉर्ट करनी है पाइपलाइन? नहीं, मुझको अबॉर्ट नहीं करनी है, तो फॉल्स, ठीक है। तो सिंपल क्या है, वेट फॉर क्वालिटी गेट। ये वेट फॉर क्वालिटी गेट इज द कमांड जिससे आपका क्वालिटी गेट स्कैन होंगे इस पर्टिकुलर टूल के लिए। चलो, आपने जितने भी चीजें थी, जैसे सोनार क्यूब, OWASP, क्वालिटी गेट्स, ट्रिवी, सारी इंटीग्रेट कर दी। अभी सेव करके इसको रन करके देखो कि आपका DevSecOps सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है या नहीं। बिल्ड नाउ,
ओके एक छोटा सा मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो आपका स्टेज है जहाँ पे आपका ओवास्प चलेगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बहुत टाइम लेगा। ओके पहली बार लेगा बहुत टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो ओवास्प डिपेंडेंसी चेक वाली स्टेज होती है ना, इसमें ना कुछ फाइल्स डाउनलोड करता है। तो अगर आप इधर जाओगे अपने यहाँ पे, कहाँ गया, कंसोल आउटपुट में, तो कंसोल आउटपुट में आप देखोगे कि NVD API की वॉज नॉट प्रोवाइडेड, द अपडेट कैन टेक वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट API की। तो अब NVD API हैज 2,46,435 रिकॉर्ड्स। तो मतलब इसके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है जो अभी डाउनलोड होंगे। तो ये जो रिकॉर्ड्स डाउनलोड हो रहे हैं ना, इसमें टाइम जाएगा। इसमें कितना टाइम जाएगा पता है? इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। इसमें अराउंड 20 मिनट्स तो जाते हैं। तो आई थिंक अपनी वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा क्रॉस कर चुकी है, तो और 20 मिनट्स फालतू के में नहीं डालना चाहता। उतने में मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको एक और चीज़ बता सकता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोनार क्यूब डालते हैं, ओवास्प डालते हैं, ट्रिवी डालते हैं और टेस्ट भी लिखते हैं। तो जो टेस्ट होते हैं ना वो हम नहीं लिखते हैं, या तो डेवलपर लिखता है या फिर एक टेस्ट इंजीनियर लिखता है। तो आपको ना अपने डेवलपर से बात करनी चाहिए कि आपने बैकएंड में कोई टेस्ट लिखे है क्या। तो यहाँ पे देखो टेस्ट लिखा है, इंटीग्रेशन टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टीयर डाउन JS टेस्ट लिखे हुए। इन टेस्ट्स को आपको अपने कोड में इंटीग्रेट करना चाहिए। कैसे करोगे? तो वो मैं दिखा देता हूं। तो आपको क्या करना है, लेट्स से आप इधर हो, ओके बैकएंड। तो आपकी जो डॉकर फाइल है ना, डॉकर फाइल, आप इस डॉकर फाइल में भी टेस्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे पता है? जहां पे आप npm इंस्टॉल कर रहे हो ना, रन npm i कर रहे हो, ठीक है, ये मैं अपने डेवऑप्स ब्रांच में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मेन में नहीं चेंज करना। जहां पे आपने npm इंस्टॉल किया है, ये npm इंस्टॉल क्या कर रहा है? पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। एक बार आपके पैकेज इंस्टॉल हो गए, आप टेस्ट्स भी रन कर सकते हो। कैसे? रन npm रन टेस्ट। ये Node.js का प्रोजेक्ट है, इसलिए npm रन टेस्ट ऐसे चल रहा है। ये मुझको कैसे पता चला? ये मुझको पता चला क्योंकि मैंने इसका कोड पढ़ा, अपडेट डॉकर फाइल विथ टेस्ट्स, ठीक है। मैंने इसका कोड पढ़ा और कोड में क्या लिखा हुआ था? कोड में लिखा हुआ था कि टेस्ट नाम का डायरेक्टरी है। मैं दिखाता हूँ कैसे। बैकएंड पे गया मैं और यहाँ पे package.json में यहाँ पे एक टेस्ट की स्क्रिप्ट थी जो टेस्ट रन कराता है। तो वो मैंने अपने डॉकर फाइल में भी लिख दी है। तो बेसिकली जब भी मेरा डॉकर बिल्ड होगा ना, वो सारे टेस्ट को रन करेगा। सिमिलरली मैं एक बार ना फ्रंट एंड में भी देख लेता हूँ कि फ्रंट एंड में ये चीज़ है नहीं। फ्रंट एंड के भी टेस्ट होंगे, आई थिंक फ्रंट एंड में नहीं है, ठीक है, आई डोंट थिंक फ्रंट एंड में है। देखता हूँ SRC में अगर होंगे तो टेस्ट्स, हाँ दिख तो रहा है कुछ तो, जेस्ट, कोई बात नहीं। हाँ ये देखो अंडरस्कोर टेस्ट है, कुछ तो है, ठीक है। इसके भी package.json में जाके देखते हैं कि टेस्ट नाम का कुछ कीवर्ड है या नहीं इसमें। डेव बिल्ड टेस्ट है, तो npm रन टेस्ट इधर भी चलेगा। तो इसके भी हम लोग डॉकर फाइल में जाके टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल के बाद हम लोग इसमें भी टेस्ट लिख सकते हैं, रन टेस्ट्स। कैसे? रन npm रन टेस्ट, ठीक है। आप यहां पे भी इंटीग्रेट करा सकते हो, ठीक है। चला दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब जब भी मेरा डॉकर बिल्ड होगा ना, तो सारे टेस्ट भी रन होंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हमारा ये डिपेंडेंसी कितना चेक हुआ। डिपेंडेंसी चेक ये लेगा भाई, ये आराम से टाइम लेगा। इट कैन टेक अप टू 25 to 30 मिनट्स, इतना तो ले लेगा वो आराम से। एंड समटाइम्स आपकी स्टोरेज भी फुल हो सकती है, तो दैट्स वाई इट माइट
टेक सम टाइम, बाकी कुछ। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टेप ओवास वाला डिपेंडेंसी चेक वाला फेल हो चुका है। द रीजन बीइंग कि 11 मिनट के बाद स्टक हो गया था। एंड जब मैंने थोड़ा सा डिबग किया कि यार स्टक क्यों हुआ, तो मैंने देखा कि यार जो फ्री -h अपनी जो स्टोरेज, जो रैम थी, स्टोरेज नहीं रैम जो थी, वो बहुत ही हद तक कम हो गई थी। मतलब इतनी कम हो गई थी कि ये चल भी नहीं रहा था, इसलिए मुझको वीडियो को पॉज करना पड़ा। एंड इसी का बैकअप मैंने क्या किया, एक अलग इंस्टेंस पे सेम प्रोजेक्ट वंडरलस्ट CI/CD सेम प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। एंड पूरे के पूरे ओवास डिपेंडेंसी चेक वाले स्टेप को 20 मिनट्स लगते हैं दोस्तों। और अगर इसका आप लॉग्स देखना चाहो तो जो लॉग्स होते हैं ना, इसमें ऐसे बैचेस में चीज़ें डाउनलोड होती है। तो अगर आप भी ये चीज़ डाउनलोड करने जाओगे तो आपको भी मिनिमम 20 मिनट तो लगेंगे ही, डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टेंस टाइप और इंस्टेंस स्पीड। एंड उसके बाद ये चीज़ चल जाएगी। एंड इसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, मैं दिखा देता हूँ वो रिपोर्ट क्या होती है। यहाँ पे वो एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, where lib jenkins workspace wanderlust CI/CD डिपेंडेंसी चेक। तो अगर आप अपने इंस्टेंस पे जाते हो, CD इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, wanderlust CI/CD वाले पे, ओके, तो आपको एक डिपेंडेंसी चेक की रिपोर्ट मिलती है। एंड ये रिपोर्ट आप अपने डेवलपर को दिखा सकते हो और वो बता देगा कि यार ये डिपेंडेंसी मीट हो रही है, नहीं मीट हो रही है। तो बेसिकली पूरी कहानी का सार कि T2 लार्ज ये डिवाइस आपको यूज़ करनी है, ये इंस्टेंस टाइप यूज़ करना है, क्योंकि T2 मीडियम पे हमारे यहाँ पे आके चीज़ फट गई थी। ओके, सिस्टम हैंग हो गया था। तो चलिए प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। T2 लार्ज पे अगर मैं इसको अभी बिल्ड करता हूँ तो पहले जैसे 20 मिनट लिया था, अब वो 20 मिनट नहीं लेगा, क्योंकि अब तो डिपेंडेंसीज ऑलरेडी अपने पास आ चुकी है। तो अब इट विल हार्डली टेक 15 सेकेंड्स और सो, एंड आपका पूरा का पूरा पाइपलाइन चल जाएगा। ओके, चलिए वेट कर देते हैं, आपका और मेरा दोनों का एकदम तसल्ली मिल जाए कि हाँ यार चीज़ें सही से चल रही है, एंड तभी आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों नहीं चला, क्योंकि मेरा सिस्टम ही हैंग हो गया था बिकॉज ऑफ रैम इश्यूज। एंड यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप देख सकते हो 27 सेकेंड के अंदर पूरा का पूरा पाइपलाइन DevSecOps के साथ बिल्ड हो चुकी है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया अभी तक ना हम लोगों ने एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं किया है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको फिर से अपनी पाइपलाइन को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपने जितना भी यहाँ पे किया वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से था। आपने कोड लिया, सोनार क्यूब डाला, ओवास डाला, क्वालिटी गेट्स डाले, ट्रिवी स्कैन किया। अब आपको क्या करना है, एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट करनी है। तो स्टेज जो आपकी रहेगी वो रहेगी डिप्लॉय। ओके, डिप्लॉय यूजिंग डॉकर कंपोज। ठीक है, डॉकर कंपोज के थ्रू आपको डिप्लॉय करना है। वो कैसे करोगे, देखो डॉकर कंपोज के जो स्टेप्स थे हमारे, हमने पूरा का पूरा डॉकर कंपोज में डाला हुआ था। तो सिंपल सा SH करना है, डॉकर कंपोज अप, दैट्स इट, एंड डिटैच मोड में बैकग्राउंड में चला देना है, एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। डॉकर कंपोज अप -d सेव करो एंड इसको रन करके देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है। सो अभी देख सकते हो डिपेंडेंसी चेक पूरा बता रहा है, लेटेस्ट डिपेंडेंसी चेक की रिपोर्ट भी पूरी बताएगा वो। देखो ये पूरी आपकी रिपोर्ट आ गई है कि यहाँ पे कुछ NPM का इशू है, वाइट का, पता नहीं, ये डेवलपर को दे देना। ठीक है, डेवलपर को दे देना, वो जाने, अपना काम था भैया सिक्योरिटी डालना, अपन ने डाल दिया है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पाइपलाइन का रन करते हैं आफ्टर डिप्लॉयमेंट स्टेज। लेट्स सी कि डिप्लॉयमेंट स्टेज के बाद पाइपलाइन में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो अभी सोनार क्यूब क्वालिटी एनालिसिस हो रहा है। ये क्वालिटी एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप जाके देखोगे अपने प्रोजेक्ट्स में तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो वंडरलस्ट पास हो रहा है हर जगह से, 198 लाइंस बहुत सही से पास हो रहा है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। इवन आप चाहो तो ट्रीवी के स्कैन की भी रिपोर्ट देख सकते हो। तो जो अपना लास्ट था ना यहाँ पे कंसोल आउटपुट, यहाँ पे ट्रीवी के स्कैन की रिपोर्ट भी देख लो, कुछ तो टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों ने टेबल किया था ना। ये देखो, या मिल गया। ओके,
Trivy file system format table. Okay. Vulnerability scanning is enabled. Your scanning is slow. Okay. 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 चलो हो गया. चलो बेसिकली इसने स्कैनिंग भी कर दी है, तो कोई सीन नहीं है, आप एकदम सही से चीज़ें चल रही है. अपन अपना देखते हैं जो अपना डिप्लॉय यूजिंग डॉकर कंपोज फेल हो चुका है. चलो इसको देखते हैं कि फेल क्यों है. लॉग्स में जाके देखते हैं वो क्या बोल रहा है. परमिशन डिनाइड. तो बेसिकली मेरा जो जेंकिंस का यूजर है उसके पास परमिशन नहीं है डॉकर चलाने की. चलो इसको परमिशन दे देते हैं. तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी जेंकिंस डॉकर कंपोज कमांड रन करता है तो हु एम आई, अभी उबंटू आ रहा है ना, करंट लॉग्ड इन यूजर उबंटू है, बट जब जेंकिंस चला रहा होता है तो करंट लॉग्ड इन यूजर जेंकिंस होता है. तो अपने को जैसे उबंटू को परमिशन दी थी यूजर मोड -a g एंड डॉकर के ग्रुप में जेंकिंस को ऐड कर देना है जैसे उबंटू को ऐड किया था. एंटर किया. अब सूडो रीबूट. अब पूरे रीबूट करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो सूडो सिस्टम ctl रीस्टार्ट डॉकर भी कर सकते हो एंड उसके बाद जेंकिंस को भी रीस्टार्ट कर सकते हो. ओके, जस्ट फॉर अ सेफ साइड. पूरा का पूरा सिस्टम रीबूट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने सिर्फ एक यूजर को ऐड किया है. ओके, बट एक और चीज आपको ध्यान रखनी है. आपका जो सोनार क्यूब था वो भी डॉकर पे चल रहा था, तो अगर आप डॉकर पीएस करोगे तो सोनार क्यूब बंद हो चुका है. तो ये बंद नहीं, सिर्फ एग्जिट हुआ है. तो अगर आप -a करोगे तो एग्जिटेड कंटेनर्स दिखाई देंगे एंड इसको बस आपको डॉकर स्टार्ट कर देना है जिससे कि आपका सोनार क्यूब वापस स्टार्ट हो गया है. तो बेसिकली अब ऐसे स्टेज पे है कि सारे परमिशंस भी मिल गए हैं, सोनार क्यूब भी स्टार्ट हो गया है, जेंकिंस भी स्टार्ट हो गया है, सब कुछ सही है. अब भी बिल्ड नाउ करके देखो. ओके, लेट्स सी इफ द बिल्ड विल हैपन. ओके, क्या हो गया इसको? अच्छा ये ऑफ किया था शायद, लॉग आउट हो गया होगा. ओके, लेट्स सी. ओके, ये लास्ट हमारा जो फेलियर हुआ था. बिल्ड नाउ करके देखते हैं. बिल्ड स्केड्यूल्ड. ओके, क्लोन कोड फ्रॉम गिटहब. अगेन ये वाला स्टेप आप लोग को आई नो बहुत बार देखने को मिला होगा कि यार कब से कोड क्लोन ही हो रहा है. एंड यही होता है जनरली एक डेवऑप्स इंजीनियर की लाइफ में. आपको पाइपलाइन के स्टेप्स बार बार देखने पड़ेंगे क्योंकि ये जो एरर्स आ रहे हैं ना 5, 6, 7, कभी कभी 50, 150, 200, 300 इतने बार बिल्ड फेल होता है एंड फिर आपकी पाइपलाइन बन के आती है. तो ये जो प्रेशर को हैंडल करने वाला जो पूरा लॉजिक है, पूरा सिस्टम है, वो डेवऑप्स इंजीनियर को आना चाहिए. ओके, चलो ओवास्प. ओके, डिप्लॉय यूजिंग डॉकर कंपोज. ओके, इट्स गोइंग अहेड. 5 सेकेंड हो गए हैं. चलो लॉग्स देखते हैं कि ये कर क्या रहा है. कंसोल आउटपुट में जाके देखते हैं कि ये कर क्या कह रहा है. देखो चला रहा है, क्या बात है, चला रहा है. देखते हैं कि इसने टेस्ट वेस्ट चलाए या नहीं. देखो अभी तो कैसे बैकएंड का कंटेनर बिल्ड हो रहा है देखते हैं, क्योंकि मैंने टेस्टिंग वाला पार्ट डॉकर फाइल के अंदर ही डाल दिया था. तो देखते हैं कि ये टेस्ट चलाएगा या नहीं. ओके, चलो वर्क डायरेक्टरी ऐप. ये क्या हो रहा है पता है, ये डॉकर फाइल के अंदर जो जो कमांड्स लिखे हुए थे ना वो सारे चल रहे हैं 1 by 1. ओके, चलो बड़ा ही ये वाला जो टाइम रहता है बहुत इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट में इश्यूज आता है. ओके, चलो देखते हैं. ओके, रन npm टेस्ट. क्या बात है, चलो टेस्ट पास होते हैं या नहीं देखते हैं. ओके, चलो कुछ टेस्ट सक्सेस हो रहे हैं, कुछ टेस्ट फेलियर हो रहे हैं, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है. ठीक है, देखते हैं. कुछ टेस्ट फेल हो रहे हैं. तो अगर टेस्ट फेल हो रहे हैं तो आप अपने डेवलपर को बता सकते हो भाई कि टेस्ट आर फेलिंग एट दिस स्टेज, एंड फिर वो वहां पे उस चीज को फिक्स कर देगा. डेवऑप्स इंजीनियर के ऊपर कुछ नहीं रहता है. टेस्ट फेल हो रहे हैं, डेवलपर फिक्स करेगा उसको, मेक श्योर करेगा कि टेस्ट पास होंगे एंड तभी प्रोडक्शन पे जाएगा. ओके, चलो लेट्स सी आगे क्या होता है.
बट कुछ कुछ टेस्ट पास भी हो रहे हैं। देखो गेट फीचर्ड पोस्ट, रिट्रीविंग ऑल फीचर पोस्ट, ये सारे पास भी हुए हैं। कुछ कुछ फेल हो रहा है विच इज़ फाइन, ओके, कुछ कुछ फेल हो रहा है। चलो टोटल देखो टेस्ट का समरी देखो भैया क्या आया। टोटल 9 टेस्ट फेल हो गए, 28 पास हो गए 37 टोटल में से। क्या बात है, मतलब 37 टोटल टेस्ट केसेस लिखे हुए थे इस प्रोजेक्ट में, 28 पास हो गए, 9 फेल हो गए। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जाएगी किसके पास? डेवलपर के पास। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से अपन फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के टेस्ट इसी स्टेप में कर लेंगे एंड इसके बाद डिप्लॉय कर देंगे इसको। इंटरेस्टिंग लग रहा है राइट, कि कैसे डेवलपर ने कोड लिखा हुआ, उसकी खरी कोटी DevSecOps आपके सामने हो रही है। क्या बात है, मुझे तो बड़ी मजा आ रही है। ओके चलो बिल्ड फेल हो गया है, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है npm run test रिटर्न अ नॉन जीरो कोड। ओ तो बेसिकली इसमें npm run test नहीं है, अनफॉर्चुनेटली npm run test जो कमांड है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग या तो डेवलपर से बात कर सकते हैं कि भैया आपका जो भी है फ्रंट एंड के लिए वो टेस्ट केस बता दो, एंड जब भी वो बताएगा हम लोग लिख देंगे। तब तक के लिए वी विल जस्ट रिमूव दीज लाइंस। npm टेस्ट वाला हम लोग फ्रंट एंड के लिए रिमूव कर देते हैं, शायद उसके लिए टेस्टिंग के लिए। अगर कुछ ऐसा हो तो आप ज़रा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो, रीडमी में कहीं पे टेस्ट वेस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो डेवलपर के साथ आइटरेटिवली आप काम कर सकते हो। अभी चलते हैं इसको वापस चला के देखते हैं, क्योंकि टेस्ट तो फेल हो गया इसलिए वो फेल हो गया। अभी हम लोगों ने फ्रंट एंड के लिए टेस्ट हटा दिए हैं, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए हटा दिए। देखो अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे नो चेंजेस लिख के आया था। अभी हम लोगों ने एक कमिट ऐड किया है, तो देखो यहाँ पे 1 कमिट अपडेट डॉकर फाइल तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत। जेंकिंस बहुत पावरफुल टूल है भाई। ओके चलो कोड क्लोन ओवास डिपेंडेंसी चेक, अगेन ये 10 से 15 सेकेंड लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। ओके एंड आपके डॉकर की जो इमेजेस है वो ऑलरेडी बैकएंड की तो बिल्ड हो ही गई थी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए। लेट्स सी ट्रिवी फाइल सिस्टम स्कैन, ओके ट्रिवी फाइल भी सही से बता रहा है। डिप्लॉय यूजिंग डॉकर कंपोज, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ऐसे ही हरा हरा आएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लाल हो गए राइट। आप लोग भी परेशान हो गए होंगे इतने एरर्स देखते देखते, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेवऑप्स की हर लाल 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 एरर के बाद एक आपको हरी झंडी मिलेगी, एंड दिस सिंपली मीन्स आपका डिप्लॉयमेंट खत्म हो चुका है। तो फ्रॉम कोड टू डिप्लॉयमेंट योर पाइपलाइन इज करेंटली वर्किंग फाइन। ओके अब क्वेश्चन है कि जो डिप्लॉयड कोड है उसको मुझको चेक करना है कहाँ पे डिप्लॉयड है। तो सबसे पहली बात तो आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो पोर्ट नंबर आई थिंक 5173 पे हो रही है, तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाके 5173 को ऐड करना पड़ेगा। ऐड रूल कर दो, 5173 को जाके ऐड करना पड़ेगा, एंड आपका जो आईपी एड्रेस है उस पे ये पोर्ट नंबर हो जाएगा। नहीं कौन सा था आपका आईपी एड्रेस, क्या था ये जो बैकअप वाला था, इंस्टेंसेस बैकअप वाला का आईपी एड्रेस 5173। ओके तो वंडरलस्ट प्रोजेक्ट इज नाउ डिप्लॉयड। क्या बात है, सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट डिप्लॉयड। अब ये क्रिएट पोस्ट नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि जब भी आप क्रिएट पोस्ट करने जाओगे आपका एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? नेटवर्क एरर आ जाएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि आपका जो ये है क्या नाम है आईपी एड्रेस, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। भैया ये आईपी एड्रेस वाला तो बड़ा ही मतलब दुख वाली चीज़ है, इसको कुछ फिक्स नहीं है क्या इसका? देखो एक फिक्स है कि आप या तो GoDaddy पे चले जाओ एंड यहाँ पे एक डेमो या फिर कुछ भी, मतलब एक डोमेन ले लो, ठीक है, एक डोमेन ले लो और डोमेन के साथ अपना रिकॉर्ड मैप कर दो। एक ये तरीका है
कि मैं यहाँ पे एक सी नेम लिया मैंने कि वॉन्डरलस्ट एंड वैल्यू में डाल दिया ये जो आईपी एड्रेस है मेरी, ये वाली आईपी एड्रेस डाल दी, ठीक है, ये आईपी एड्रेस डाल दी। ये एक चीज़, ये एक तरीका हो सकता है आपका, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा हाँ, TTL को चेंज करके 600 करना था, कस्टम 600 सेव, क्या हो रहा है, रिकॉर्ड डेटा इज इनवैलिड, अरे चलो क्यों इनवैलिड आ रहे हो भैया आप, चलो सेव करके देखते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर मैं करूँ wanderlust.trainwithshubham.com तो ये चीज़ ओपन होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, wanderlust.trainwithshubham.com, ये चीज़ ओपन होनी चाहिए क्योंकि मैंने उसका डोमेन मैप किया है। मे बी इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा वो। अच्छा हाँ, :5173, हाँ करेक्ट। तो 5173 पे wanderlust.trainwithshubham चल रहा है। अब एक छोटी सी चीज मैं कर सकता हूं, ये जो wanderlust.trainwithshubham है ये मैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल सकता हूं कि मैं अपने कोड में बता सकता हूं कि जहां पे भी, कहा गया मेरा, हाँ ये रहा, जहां पे भी मेरी इन्वायरमेंट, कहा गया env, ये फ्रंट एंड का env है ना, जहां पे भी मैंने हार्ड कोडेड ये दिया हुआ है ना ये चीज, वहां पे मैं अपना wanderlust.trainwithshubham ऐसा करके डाल सकता हूँ। एक ये तरीका है जो कि बहुत सही तरीका है, आपने मस्त इसको सॉल्व भी कर दिया, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है आप nginx के थ्रू कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, वो मैं किसी और दिन आपको अच्छे से nginx में बताऊंगा, बट अभी के लिए हम लोग ये तरीका कर लेते हैं जिससे कि अपने को दिक्कत ना आए। तो env.docker में नहीं, इसमें और कोई ज़रूरत नहीं करने की, आई थिंक ये ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस आईपी एड्रेस की जगह एक डोमेन नेम डाल दिया जिससे कि, और कल को अगर आईपी एड्रेस चेंज होगा तो मैं यहाँ पे एंट्री चेंज कर दूंगा और मेरा wanderlust के लिए वो चीज़ चल जाएगा। तो चलो अभी वापस बिल्ड करके देखते हैं जिससे कि अपने को पता चल जाए कि जो भी हमारे अपडेट्स है वो हुए हैं नहीं। देखो वन कमिट अपडेट env.docker, देखा जो भी हम लोगों ने अपडेट किया था उसका अपडेट आ चुका है। चलो बहुत सही। ओके, हम लोग ज़रा 5000 पोर्ट को भी एनेबल कर देते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार आईपी एड्रेस ना चेंज करनी पड़े कोड में, इसलिए मैं कर रहा हूँ, वन टाइम सॉल्यूशन। ओके चलो, ओके डिप्लॉयमेंट इज सक्सेसफुल। ज़रा एक बार देखते हैं wanderlust.trainwithshubham.com:5173। ओके चलो अभी ज़रा देखते हैं, क्रिएट पोस्ट करके ब्लॉक टाइटल DevSecOps, ब्लॉक कंटेंट दिस इज अ ट्यूटोरियल फॉर DevSecOps, ऑथर नेम DevOps वाले भैया, इमेज उठा लो कोई, ये ले लो एंड सिटी ले लो एंड पोस्ट ब्लॉग पोस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो देखा आपने कि कितना आसानी से आपने 3 टियर एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट कर दी है, वो भी DevSecOps के प्रिंसिपल्स के साथ। तो इसी वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको कोड क्लोन करना, उसकी एनालिसिस करना, ओवास डिपेंडेंसी चेक करना, क्वालिटी गेट्स लगाना, ट्रिवी सिस्टम स्कैन करना, डॉकर के थ्रू डिप्लॉयमेंट करना। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा कोड है ये मैं चाहता हूँ कि गिटहब के थ्रू चले। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो पूरी मैंने पाइपलाइन लिखी है ना इतनी बड़ी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मेरा जो गिटहब है उसमें मैं एक जेंकिन्स फाइल बना देता हूँ, यहाँ पे ऐड फाइल कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जेंकिन्स फाइल, क्या जेंकिन्स फाइल।
और जेंकिंस फाइल के अंदर ये सारे कंटेंट डाल देता हूँ, सिंपल। अब देखो मज़ेदार चीज़, मैंने कमिट किया, क्रिएट जेंकिंस फाइल, कहाँ पे, डेवऑप्स ब्रांच में किया, ठीक है, हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा पता है, मैं जो पाइपलाइन है ना, वो पाइपलाइन स्क्रिप्ट से नहीं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट से। कौन से सोर्स कोड से, गिट से उठाऊंगा। स्क्रिप्ट का रिपोजिटरी यूआरएल बताओ, रिपोजिटरी यूआरएल है वॉन्डरलस्ट, ठीक है, वॉन्डरलस्ट रिपोजिटरी में से मैं उठाने वाला हूँ। क्रेडेंशियल्स पब्लिक रिपोजिटरी है, एडवांस में नहीं, एडवांस की जरूरत नहीं है। ब्रांचेस टू बिल्ड में यहां पे डेवऑप्स उठा लो, बस बस हो गया, हो गया रे, हो गया। तो बेसिकली पाइपलाइन सोर्स कोड मैनेजमेंट से आएगी, मतलब गिटहब से आएगी, इस पर्टिकुलर गिटहब से आएगी। कौन सी ब्रांच से आएगी, डेवऑप्स ब्रांच से आएगी, और फाइल का नाम क्या रहेगा, जेंकिंस फाइल रहेगा। सेव कर लो। अब देखो मजेदार, मेरे पास कॉन्फ़िगर में तो पाइपलाइन भी नहीं है, अब मैं इसको बिल्ड करूंगा। अब देखो मस्त चीज, देखो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना इधर। डिक्लेरेटिव चेकआउट यूजिंग SCM, देन क्लोनिंग ऑफ कोड, देन एनालिसिस। देखा, अब धीमे धीमे आपकी पाइपलाइन ग्रो होती रहेगी। ये पूरी की पूरी पाइपलाइन कहां से कंट्रोल हो रही है, यहां से कंट्रोल हो रही है। ये आपके डेवऑप्स ब्रांच के अंदर जो जेंकिंस फाइल है, यहां से पूरी की पूरी पाइपलाइन कंट्रोल हो रही है। तो गिटहब से आप जेंकिंस को कंट्रोल कर रहे हो। तो दोस्तों, आई होप आपको इस पूरे ट्यूटोरियल से समझ में आ गया होगा कि कैसे एक डिक्लेरेटिव पाइपलाइन बनानी है, वो भी सोनार क्यूब और ओवास्प, ट्रिवी, डॉकर कंपोज, सब चीज़ों के साथ, और वो भी ऐसा डायनेमिक पाइपलाइन कि आपको पूरा का पूरा हर चीज़ एकदम wanderlust.trainwithshubham.com प्रॉपर डिप्लॉयमेंट के साथ, पोस्ट वोस्ट क्रिएट हो रहा है, सब एकदम प्रॉपर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा DevSecOps का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इस ट्यूटोरियल को बनाने में बहुत टाइम लग गया है, बहुत एफर्ट्स लग गए हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो ज़रूर एक थम्स अप दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस ट्यूटोरियल के बारे में। और आई होप आपको डेवऑप्स बूट कैम्प पसंद आ रहा होगा। ये है डेवऑप्स बूट कैम्प का QR कोड, आप ज़रूर लॉगिन कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि भैया डेवऑप्स बूट कैम्प में नेक्स्ट क्या आने वाला है? तो हम लोगों ने डेवऑप्स, गिट, AWS, डॉकर, जेंकिंस कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट है वो है कुबरनेटीज, टेराफॉर्म, एंसिबल, ग्राफाना, प्रोमीथियस। बट ये चीज़ आएगा आफ्टर अ ब्रेक। तो मैं कुछ दिनों के ब्रेक के लिए जा रहा हूँ फॉर फैमिली पर्पसेस। भैया की शादी होने वाली है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं फ्रॉम वीडियोस, फ्रॉम ट्यूटोरियल्स, एंड मैं आपको मिलूंगा ब्रेक के बाद। सो आई होप आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद, जो कि है शायद मई में या फिर जून में। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।